नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10वीं कक्षा के प्रथम पाठ के चौथे पद यानी अंतिम पद को पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास जी के ये पद सूरदास जी की महान रचना सूरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित हैं और हमारे सिलेबस में जो एक पाठ है पद, उसका चौथा पद हम आज पढ़ने जा रहे हैं और पद कुछ इस प्रकार से है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जान ही सताए। इस पद के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं, हरी है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। समुची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर भौरा, जो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं समुची समझ गई हैं। गोपियाँ कहती हैं कि भंवरे के माध्यम से यह समाचार पाकर हम समझ गई हैं कि वे बदल गए हैं, श्री कृष्ण बदल गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो अति बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हुए पहले ही होते थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब मथुरा जाकर उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गोपियाँ कहती हैं एक तो पहले ही वो बहुत चालाक थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अर्थात उन्होंने राजनीति का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। बड़ी बुद्धि, अभी उनकी बुद्धि बढ़ गई है, उनका ज्ञान का अभी और अधिक विस्तार हो गया है, जो उन्होंने यह योग संदेश पठाए, मतलब भेजना। गोपियाँ कहती हैं कि अब उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है, जो उन्होंने यह योग संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। गोपियाँ कहती है हे उद्धव, पहले जमाने के लोग बहुत भोले होते थे। भले यानी भोले, सीधे साधे होते थे। परहित यानी कि दूसरों की भलाई करना। डोलत मतलब डोलना, भागना। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के ज़माने के लोग बहुत भोले भाले होते थे। वे दूसरों की भलाई के लिए डोलते रहते थे, इधर उधर भागते रहते थे, अर्थात दूसरों की भलाई करना चाहते थे और करते थे। जैसे तुम अभी ये योग संदेश लेकर आए हो, तुम बहुत सीधे साधे और भोले हो। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। अब हमको विश्वास हो गया है, अपने मन फेर पाई है कि उन्होंने अपना मन हमसे फेर लिया है। फेर मतलब दोबारा और पाइए मतलब पालेंगी। गोपियाँ कहती है कि अब अपने मन फेर पाई है, अब हम अपने मन दोबारा पालेंगी। चलत जू हुते चुराए, चलते हुए जो श्री कृष्ण ने चुरा लिए थे। गोपियाँ कहती है कि अब हमें विश्वास हो गया है कि हम अपने मन को वापस से पालेंगे, जो कृष्ण मथुरा जाते हुए हमसे चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए।
अनीति होता है अनैतिक कार्य, बुरा कार्य। ते क्यों, वे क्यों, अपन स्वयं, वे स्वयं क्यों बुरा कार्य कर रहे हैं। गोपियाँ कहती है उद्धव से कि श्री कृष्ण अब स्वयं क्यों बुरा कार्य कर रहे हैं, जो वो पहले दूसरों को बुरा काम करने से, अनैतिक काम करने से छुड़ाते थे, उन्हें रोकते थे। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाहि सताए। गोपियाँ, सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि प्रजा को सताया न जाए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि राजा का धर्म तो वह होता है कि प्रजा की रक्षा की जाए, उन्हें सताया न जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने तो यह योग संदेश भेजकर प्रजा को सताया है, उन्हें दुख दिया है। यह पद अभी समाप्त हो गया है। सीधे अर्थों में इस पद का सार कुछ इस प्रकार से होगा। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, वो पहले से ही चालाक थे और अब तो वे धर्म ग्रंथ पढ़कर हमारे साथ राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। अब उनका ज्ञान इतना बढ़ गया है कि योग शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। इससे हमारा हृदय बहुत आहत हुआ, हमें बहुत दुख हुआ है। पहले तो श्री कृष्ण दूसरों को अनैतिक कार्य करने से रोकते थे, लेकिन अब स्वयं हमें सताने जैसा बुरा कार्य कर रहे हैं। राजा का धर्म तो प्रजा के दुख को दूर करना होता है, उन्हें सताना नहीं। प्रजा हित का ध्यान रखना ही राजधर्म है। इस तरह गोपियाँ उद्धव पर अपने व्यंग्य बाण छोड़ती हैं और इसी के साथ प्रथम अध्याय का चतुर्थ पद समाप्त होता है और हमारा प्रथम अध्याय यानी पहला पाठ भी समाप्त होता है। धन्यवाद।